कैसे हो? भगवान कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं। खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। अब भाई मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये है बेलपत्र। और ये बेलपत्र कहाँ के? सीहोर के। ये सीहोर के बेलपत्र है। और ये है ये देखो, ये लड्डू है। ये भी वही का, ये सीहोर का है। सीहोर का प्रसाद है ये सारा। और क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष भी था। और ब्रेसलेट, वो हाथ में पहनने का रुद्राक्ष भी था। और ये हमारे जो हमने पहन रखे रेड वाले, ये वाले कलावे थे। ये गुड़िया की दादी गई थी तो वो लेके आई थी वहां से। वहां मिलते हैं ना रुद्राक्ष, तो वो लेके आई थी इसकी दादी वहां से। तो ये लड्डू है और रुद्राक्ष था और एक गुड़िया का ब्रेसलेट था, एक ब्रेसलेट और कलावे थे और बेलपत्र। ये सब प्रसाद में मिलते हैं वहां से। और फिर वहां से बालाजी गई होंगी तो शायद ये लड्डू तो बालाजी का है। और हनुमान चालीसा भी थी। ये सारी चीजें थी वहां से लाई थी। तो वहां का रुद्राक्ष के बारे में बोलते हैं कि जो किसी की तबीयत वबीयत खराब होती है या कुछ भी होता है तो वो उस रुद्राक्ष के मतलब रुद्राक्ष को किसी लोटे में, तांबे के लोटे में छोटे से में डाल दो और भिगो दो, गला दो मतलब उसको, और फिर उसका जल पियो। तो मैं मतलब आ गया था रुद्राक्ष, में उस टाइम वही थी, पापा के यहाँ थी। तो रुद्राक्ष तो घर पे आ गया था, मैं थी मतलब कहाँ, भगवानपुर में। और रुद्राक्ष आ गया था फरीदाबाद में। तो मैं ये सोच रही थी कि अब मैं इसको कैसे मंगवाऊं, कैसा क्या करूं। और फिर सोचा कि चलो कोई नहीं, एक दिन चलती हूँ। तो पापा की उस टाइम इतनी कंडीशन खराब भी नहीं थी, 1-2 दिन रही हूँ मैं यहाँ आके। तो मैंने सोचा कि जाके अब की बार जाऊंगी तो रुद्राक्ष लेके जाऊंगी और वो जल मैं पापा को पिलाऊंगी। फिर वो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ तो बेलपत्र और वो जल हम सब ने जैसे करके दिया ही है, पापा को जो भी दिया है। तो बस रुद्राक्ष का वही रह गया था मेरा। तो मेरे को मौका नहीं मिल पाया वो जल पिलाने का उनको, क्योंकि इस बीच में तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाया है, तो नहीं दे पाई थी वो जल। तो वो रुद्राक्ष रखा क्या, मैं गला के रखती हूँ उसको लोटे में, उसके जल को, और शिवजी भगवान को चढ़ाते हैं। और फिर हम मंदिर चले जाते हैं तो मंदिर में ही शिवजी भगवान को, शिवलिंग को चढ़ा देते हैं। और फिर उसको ही हम अपना घर लेकर आ जाते हैं, तो अपना उसको पी लेते हैं। तो वही थोड़ा सा रह गया कि नहीं कर पाई थी, क्योंकि पता है क्या, उस टाइम मैं भगवानपुर थी और रुद्राक्ष यहाँ आया था। और फिर 1-2 दिन भी नहीं हुआ था उसी बीच में। तो फिर ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो पापा आईसीयू में चले गए। तो फिर तो हाँ, तो मतलब वही थी, मैं आईसीयू में ही थे पापा जब वो रुद्राक्ष घर पे आया था, आईसीयू में ही थे। तो फिर मैं आई हूँ, तो बस आई कहाँ, एक रात भी नहीं रुकी थी मैं। तो सुबह तो मैं आई ही थी, सुबह आई थी मैं 5 बजे। और फिर ये मान के चलो कि मैं दिन में रुकी हूँ। फिर 10 बजे, फिर रात को 10 बजे फिर फोन आ गया था कि पापा मतलब जो भी है पापा की तबीयत। फिर मैं रात में ही फिर साथ के साथ में वापस चली गई। तो जाती तो मैं, अगर वो थोड़ा ठीक नहीं, मतलब जो भी है आईसीयू में होते या जैसे भी रहते पापा हमारे साथ रहते, तो लेके जाती। तो वो मेरे को मौका मिला ही नहीं है रुद्राक्ष को लेके जाने का, वहां उनको जल पिलाने का। तो कोई नहीं, खैर भगवान को जैसा मंजूर था वो भगवान ने किया है। पर हाँ, मलाल दिल में है, मेरे तो दिल में बहुत मलाल है, बहुत चीजों को लेके मलाल है। तो वही वाली बात है कि कुछ नहीं कर सकते। वो वाली कहावत है, जब सांप निकल जाओ तो लकीर को पीटने का कोई फायदा तो है नहीं। पर वही है, मैंने तो जब सांप था तब भी खूब लकीर पीटी है। तो बस क्या बोलूं, कुछ भी नहीं बोल सकती। दिमाग खराब हो जाता है चीजें सोच सोच के कि कई बार तो मतलब मैं बस क्या बोलूं, नहीं बोल सकती कुछ, और ना कुछ बोलना चाहती। पर मेरे को खुंदक आ जाती है जब चीजें मेरे याद आती है ना, मेरे सामने वो पूरी पिक्चर घूमने लगती है, तो मेरे को ना बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर मैं मतलब मुझे गुस्सा अब क्या बोलूं, गुस्सा मेरे खुद के लिए भी मैं नहीं कर पाती, पर कंट्रोल पर निकल जाता है, आ जाता है जब ऐसे ऐसे दिमाग में चीजें चलती रहती हैं। तो बस वो मेरा ना मलाल सा है कि एक चीज को लेके नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं जिनको लेके ना दिमाग में मेरे वो रहता है कि शायद चीजें, मैंने पहले भी वीडियो बनाई कि चीजें शायद ऐसी ना होती, पर हाँ वही वाली बात है तो हुई है। तो अब मेरी गुड़िया ये देख रही थी, देखो भाई ये देख रही थी गुड़िया। तो भाई कोई नहीं, अब क्या बोलूं, बताओ क्या ना बोलूं। बस टाइम पे भी बोला है मैंने, तो वही है ना, चीजें नजरअंदाज करते गए लोग कि वही है, किसी को कोई, हर कोई अपने आप को ना होशियार समझता है
कई बार पता है क्या होता है, हमें ना सबकी मतलब खास करके जब ऐसा टाइम होता है ना, तो हमें हर इंसान का सुननी चाहिए कि भाई पता नहीं किसके दिमाग में कब क्या चल रहा है। तो खुद को इतना सुपीरियर ना समझो कि हाँ बस हमें सब पता है, बाकी तो सब बेवकूफ है। तो ये चीजें ना थोड़ी सी खटक जाती है। काम वाम का तो बस ऐसा ही हो गया मेरा, काम वाम क्या काम वाम होना, वो ही दिमाग कर नहीं पाती। खाने पीने का भी, खाने पीने का पहली बात तो ऐसा कुछ बनता नहीं। आज सुबह भी कुछ नहीं बना, कल की दाल रखी थी, कल तो मैंने वो छोले बना दिए थे गुड़िया के लिए, छोले चावल, और परसों की दाल रखी थी, दाल बनाई थी मूंग मसरी की। तो वही है ना, जब मन ही नहीं होता तो नहीं करने का मन होता कुछ। बस दाल रखी थी, वो दाल के ही मैंने पराठे बनाए थे, जो बची हुई दाल थी परसों की, उसको मैंने आटे में मार दिया था और उसके ही पराठे बनाए, उसके ही खाए हमने सब ने, कुछ नहीं बना। कल छोले चावल बनाए थे तो वो भी पड़ा है एक टिफिन, वो भी बस थोड़ा बहुत ही खाया, क्योंकि पता है क्या, इतना खाने में भी ना कोई स्वाद सा नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा अजीब सा हो रहा है, मतलब खाना पीना। और ये भाई मेरा जल है, तो खाने पीने का भी इतना स्वाद नहीं आ रहा खाने में, पता नहीं क्यों। चारों तरफ जिधर भी देखो ना अजीब सा मातम सा दिखता है। बाहर भी अगर बाहर देखो ना, हम बाहर भी अपने यहाँ एरिया में देखें तो नहीं अच्छा लग रहा। अब आज भाई मैं ना, मेरी गुड़िया के पैर में तो चोट लगी रही है, अब इसका भी क्या करूँ, बेचारे को इतनी चोट लग रही है इसके पैर में भी। अब ये भी ऐसे डिस्टर्ब सी हो रही थी, फिर कह रही मम्मा, मैंने कहा बेटा तेरे तो बाल भी ऐसे ही हो रहे, क्योंकि घर से आई है उस दिन से मैं इसको नहला भी नहीं पाई हूँ, वही चोट की वजह से, नहीं कि चोट लग रही है पैर में। तो फिर आज मैंने कहा तू ऐसा कर, चल तुझे ना मैं नहला देती हूँ, जैसे तैसे करके। इस पे एक तो चला नहीं जा रहा, ऊपर से फिर स्कूल गई है 2 दिन, तो वो जैसे पैंट वैंट पहन के गई, उसकी वजह से वो फिर पूरा ही पैर और जो घुटने में लगी हुई थी वो और छिल गया, पूरे में ब्लड ब्लड सा हो रहा था। फिर हल्दी वल्दी लगाई। अब डॉक्टर के जाने को तो अगली तैयार नहीं होती, अब डॉक्टर का नाम नहीं ले रही जाने का। मैंने कहा डॉक्टर के जाती तो शायद डॉक्टर दवाई वाई दे देता, थोड़ी बहुत तो जाएगी तभी तो। अब जाने को तैयार ही नहीं, रोना शुरू कर देती है डॉक्टर के नाम से। फिर आज इसको जैसे तैसे डांट फटकार के मैंने कहा और कुछ नहीं, चल पैर वैर को इसको रख, पन्नी बांध के पैर पे, तब इसको मैंने आज नहलाया। और बस क्या करती, क्योंकि बाल वाल भी बहुत गंदे हो रहे थे इसके, तो अब इसके बाल भी इतने गंदे हो रहे थे। मैंने कहा चल बेटा तुझे आज मैं कैसे, ये तो बहुत बड़ा करी थी, नहीं नहा रही। मैंने कहा ना आज तुझे नहला देती हूँ, क्योंकि घर से आई है उस दिन से नहाई कहाँ है। फिर जैसे तैसे नहला दिया। फिर वही है, फिर मेरे को जाना भी पड़ेगा 1 आध दिन में, फिर मैं भी घर जाऊंगी। तो भाई बस यही चीजें हो रही है। अब मेरा खुद का भी खांसी जुकाम और गला वला पक्का पड़ा है, अंदर से पूरा गला खराब हो रहा है। एक तो नींद का ऐसा हो गया ना नींद ऐसी हो रही है कि कभी मतलब नींद आ जाती है, कभी मतलब ऐसा लगता है जैसे बीपी सा लो है, ना तो नींद आ रही है ना आँख खुल रही है, ऐसा सा हो रहा है। मेरा तो पूरा महीना सा ही ऐसा हो गया। तो रात भी ऐसे डिस्टर्ब से रहे, नींद नहीं आई, पूरी रात नहीं नींद आई। इससे पिछले वाले रात का भी यही हाल है। फिर जब नींद नहीं आती तो शरीर वैसे ही थका थका रहता है। तो भाई ऐसा ही चल रहा है। दवाइयों के सहारे ही अभी सब चल रहा है। मेन चीज पता है क्या, दवाई भी तुम खाते रहो, अगर थोड़ा सा माइंड से रिलैक्स होना, इंसान में सबसे ज्यादा शरीर से नहीं थकता, सबसे ज्यादा थकता है दिमाग से। तो दिमाग पूरी तरीके से थका पड़ा है, दही बन रही है दिमाग की। कितना ही सोचने की कोशिश करो कि कोई बात नहीं, चीजें हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, पर वही है ना, जो एक बार चला जाता है वो तो भाई बस यहाँ से थोड़ा इंसान ना मार खाता है कि भाई वो ऊपर वाले के हाथ में होता है, खुद के हाथ में कुछ नहीं। कहीं और जाया हुआ तो ये है कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन 2 महीने 4 साल 10 साल में वापस आएगा, पर वहाँ जाया हुआ तो बस वही है ना। ये तो बड़े दुख की बात हो जाती है। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि पता है क्या, जब मैं अपनी खुशी आपके साथ शेयर करती हूँ तो फिर ये भी मैं आपको बताऊँगी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो वहाँ जाया हुआ तो कोई वापस नहीं आता। बस ये एक दुख ऐसा होता है ना इंसान की ज़िंदगी में, जो कि जब धरती पर रहते हैं आप, किसी के साथ कितने लड़ाई झगड़े मन मुटाव कितना भी कुछ होता रहे ना, तो सब हो जाता है। पर जब इंसान एक बार वो हो जाता है ना, तो फिर कुछ भी नहीं रहता, सारी चीज़ें ना ऐसा हो जाती हैं। तो भाई इसलिए मैंने आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, कोई हॉस्पिटल केयर ऐसी कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं वो चीज़ें ना खुद नहीं चाह रही थी कि ऐसा कुछ हो या कुछ भी है। पर हाँ, जब मैं बनाती हूँ, मैं कोई भी मेरे परिवार में घर में कुछ भी अच्छा बुरा जो भी होता है, यहाँ तक कि अगर हमारे में भाई मैं खुशी की बात आपके साथ शेयर करती तो दुख की भी मैं करूँगी आपके साथ। पता नहीं किसकी कब दुआ काम आ जाए कब नहीं, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे पापा का थोड़ा सा बस
क्या बोलूँ, अभी भी मन नहीं करता वो बात बोलने का। तो कोई नहीं भाई, अब बस वही है, भगवान जो भगवान क्या बोलूँ, नहीं निकल पाता वो वर्ड मुँह से। तो भाई बस नहीं चाहती थी, यही इसी चीज़ का मेरे को डर था, यही चीज़ ना हो, पर वही चीज़ हो के रही है। और इसी चीज़ को सोच रही थी कि ये चीज़, इसका ही डर लग रहा था मेरे को कि क्योंकि चीज़ें ना बहुत वो हो रही थी, तो मेरे को यही था कि ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो। पर लास्ट में आके हुआ क्या, वही हुआ है। तो बस दिमाग हो जाता है डिस्टर्ब। अब घरों में कहाँ से क्या होगा, मेरा तो और तो बहुत दूर की बात है, मेरे तो ये पड़े हैं, ये जो इतना फैला पड़ा है, मेरी तो ये भी हिम्मत नहीं हो रही कि इनको उठा के कहीं स्टोर रूम में या कहीं ऐसी जगह रख दूं। अब ये भी सारे ऐसे ही पड़े हैं, और तो क्या काम होगा। मेरे घर के शीशे देखोगे, क्योंकि हमारे घर में ना पूरे में शीशे हैं, तो ये देखो हमारे घर के ना, ये भी पूरा गंदा हुआ पड़ा है, तो नहीं कर पा रही कुछ भी सफाई सुफाई। पंखे वंखे पूरे ऐसे देखो, पंखे देखो हमारे कितने गंदे हो रहे हैं, पंखे पूरे सड़े पड़े हैं। तो वही सोच रहे थे कि दीपावली के टाइम सब कुछ बुला के जो भी है करा लेंगे। तो बस ऐसा ही हो रहा है, देखो पंखों की हालत हमारे घर की क्यों हो रही है इतने गंदे। वही था, मैंने कहा दीपावली के टाइम करा लेंगे। तो अब भाई बड़ा भारी सा पड़ रहा है, कराना ना कराना। सोचा था लड़ियाँ बड़ियाँ पड़ी हैं खूब सारी, इतनी सारी लड़ियाँ रखी हैं हमारे। हम हर साल अपने घर में ऊपर से नीचे तक 3 पोर्शन है हमारे इसमें, तो मैं तो मतलब पूरे में ही लग जाती है लड़ियाँ, इतना बढ़िया लगता है, पूरी सोसाइटी में सबके यहाँ लगी रहती है। तो अब क्या मेन चीज़ पता है क्या होती है कि मन की होती है। जब मन ही नहीं हो रहा तो कहाँ से करेंगे हम, मन ही नहीं कर रहा है करने का। ऐसा तो कोई हमें मना नहीं कर रहा, ना कोई रोक रहा, ना कोई हमारे यहाँ देख रहा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पर मेन चीज़ आती है कि खुद की, जब हमारा खुद का ही मन नहीं कर रहा, यहाँ तक कि हमें जो सामान लाने हैं वो सामान भी हमारे नहीं आ पा रहे। अब ये देखो कहाँ लेटा है बेटा बनी, ये यहाँ लेटा है, इसकी फेवरेट जगह है ये यहाँ लेटता है। तो भाई घर की हालत तो हमारे ऐसी ही है, अभी तक तो ऐसी ही है। ये देखो कुछ भी जरा सा कहीं भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी कर्टन वर्टन कुछ चेंज नहीं किए हमने कहीं के भी। जबकि मेरे घर में, हमारे घर में रखे हैं सारे दीपावली के लिए हमने कर्टन वर्टन। दीपावली के लिए क्या 4-5 सेट कर्टन के, तो ये सोच रहे थे लेंगे तो नहीं, पर हाँ कर्टन चेंज कर लेंगे। पर वही है ना, मन ही नहीं हो रहा कुछ भी करने का। रोटी तो देखो इंसान बनाएगा भी और खाएगा भी, क्योंकि खाएगा नहीं तो चलेगा कैसे। तो रोटी वोटी तो थोड़ी बहुत जैसे तैसे बनानी पड़ रही है, बाकी तो भाई ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। अब रोज रोज वही चीज़ क्या बोलूँ बस। अब अभी तो देखो जो समझदार है वो तो समझेंगे, क्योंकि भाई पता है क्या, जब किसी के घर में ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो इतनी जल्दी तो इंसान उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाता। तो भाई हमारा भी देखो यही हाल है, अभी तो हमें भी टाइम लगेगा, सबको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाएंगे। वो बात अलग है, हम वहाँ रोज रहते नहीं थे। जौन सी 2 बहनें हैं मेरी, वो तो उनका तो देखो, मैं तो यहाँ हूँ इतनी दूर हूँ, जो मेरे से बड़े वाली वो भी दूर है, और जो वहाँ रहती हैं मेरे को तो उनका कई बार होता है कि यार वो उन पे कितना जोर पड़ेगा, क्योंकि वो तो, और जो सबसे छोटे वाली वो तो पूरी ज़िंदगी हो गई वहीं रह रही है, उसकी तो शादी क्या सब कुछ, शादी के बाद 1 साल रही होगी वो, बस उसके बाद तो वो फिर कंटिन्यू वहीं है पापा के साथ ही। तो उसको तो बहुत ही सोचूं क्या बोलूँ बस उसके बारे में, तो उसको तो इतनी तकलीफ होगी, क्योंकि पता है क्या, हम तो दूर हैं, बड़े वाली भी दूर रहती है, मैं भी दूर रहती हूँ, और जो मेरे से छोटे वाली वो भी थोड़ा है तो पास ही, पर हाँ उसका भी आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो सबसे छोटे वाली, उसकी तो ये मान के चलो शादी हुई है जब से वो, क्योंकि वो है टीचर, तो वो उसी स्कूल में जिसमें पढ़ी है उसमें ही पापा थे, उसमें ही वो है, तो उसका तो सारा टोटल वही का वही है। तो उसको तो ये मान के चलो कि वो हर चीज़ फेस करनी पड़ रही है उसको। तो भाई उसके लिए तो बहुत, क्योंकि उसका बच्चा भी वही हुआ है, सब कुछ, बच्चा तो मेरा भी वही हुआ है, पर वही वाली बात है ना कि थोड़ा सा उसके लिए बहुत भारी है। वो करे, खैर भगवान दिलाएगा हिम्मत भी, जब वो ऐसी सिचुएशन में इंसान को डालता है तो हिम्मत भी वही देगा। और भाई ये देखो मेरी गुड़िया के पैर में लगी चोट, वो पड़ा टावल, क्योंकि सोफे पे ना पता है क्या, हल्दी, पूरे घर में हल्दी हल्दी जहाँ भी बैठती है वहीं हल्दी हल्दी के निशान हो रहे हैं। वहाँ भी मैंने फिर टावल डाला है, मैंने कहा उस पर पैर रख के बैठिए, वो पड़ा है वहाँ टावल। अब बैठेगी कहाँ, लगा देगी पूरे सोफे पे भी। तो अभी तो बस यही सब चल रहा है। देखो भाई ये कलर वलर की, कलर कह रही हूँ क्या है
ये वो है कलर की नहीं, इनमें भी बम वम ही पता नहीं है, कैसे पटाखे वटाखे ही हैं। ये तो कितने सारे इतने सारे पड़े हैं, तो ये मैं समझ में नहीं आ रहा इनको इतनों का करेंगे क्या। अब इतने सारे पड़े हैं, इनका क्या होगा। अब ये देखो, इसको देखो, इसको अब वही है ना, बच्चों को मिल जाती है आज़ादी। इसको कब से कह रही हूँ कि मैं तू जा और जाके तू अपना कर वर ले, पढ़ ले कुछ। अब ये पढ़ेगी तो है नहीं, इसे अपने मुंह में छोड़ेगी कि ना तेरे मुंह में डाल दूँ उसको। हाँ जाके पढ़ ले। अब इसको बोल रही हूँ मैंने कहा जाके पढ़ ले, अब पढ़ेगी तो है नहीं, अब इधर उधर उल्टे सीधे काम करती रहेगी। ऊपर से इसमें फ्रिज में पता नहीं क्या चला के चल दी। ये फ्रिज में देखो इसने पता नहीं क्या लगा दिया। क्या कर रही है इसमें तू? कुछ नहीं मम्मा। हाँ चल आजा, चल तू पढ़ ले जाके, चल। पूरे घर में तो ऐसे फैला कर रखी, क्योंकि इसका है कल पेपर, वो मंथली टेस्ट होते हैं ना, तो इसका टेस्ट है। अभी ये इसको बोल रही मैंने कहा तू कर ले बेटा, थोड़ी देर अपना पढ़ ले, अपना पेपर की तैयारी कर ले, क्योंकि फिर तो जाना पड़ेगा हमें भी, हम भी जाएंगे घर। तो बस भाई चैप्टर ख़त्म है एक। वही है ना इंसान, बस चलो भाई कोई बात नहीं। हर हर महादेव भाई। मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही। आप सब खुश रहना अपने घर परिवार के साथ, और आपसे मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। बाय गाइस। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। हर महादेव, राधे राधे। बाय गाइस।